नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बाराक निजगढ़ में जीप आ टैक्सी ठकरायल 3 गोटे के मृत्यु। चितवन में भेल दुर्घटना में 1 गोटे के जान गेल। विकास में सबक सहयोग आ सुझाव आवश्यक रहल। प्रदेश प्रमुख का कथन। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जारी रखबाक मंत्री यादव के प्रतिबद्धता। आई नेपाली कांग्रेसक संस्थापक नेता गणेश मान सिंह की 104हम जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। संघीयता कार्यान्वयन में देखल गेल जटिलता हटाव सरकार केंद्रित रहल। मंत्री पंडित के कथन। 3 तह बीच के सहकार्य पर जोर। आ सप्तरी में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू। उद्घाटन खेल में पर्साक सुनील शाह विजय। भारत मध्य प्रदेशक रविन्द्र कानू पराजित। आप समाचार विस्तार से। बाराक निजगढ़ में 2टा गाड़ी ठोकरौला से 3 गोटे के मृत्यु भेल और 2 गोटे गंभीर घायल भेल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 9 स्थित भमरा पुल समीप आई भिनसर टैक्सी आ जीप ठकरायल छ। दुर्घटना में पड़कर टैक्सी में सवार निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 7 रहनिहार 25 वर्षक आकाश माझी आ वही ठाम रहवाला 25 वर्षक विशाल माझी के घटनास्थल में मृत्यु भेल। टैक्सी चालक भक्तपुर के समुद्र श्रेष्ठ के हेटौरा लजेबा क्रम में मृत्यु भेल। दुर्घटना में निजगढ़ वार्ड नंबर 7 रहनिहार नरेश माझी गंभीर घायल भेल। मकवानपुर फापर गाउँपालिका बरहनिहार अर्जुन माझी सामान्य घायल भेल। घायल दोनों गोटे के भरतपुर में इलाज भ रहा है। नारायणगढ़ से सर्लाही दिस आबि रहल ग2 2325 नंबर के जीप आ रौतहट के गुजरा नगरपालिका से निजगढ़ दिस जा रहल बा2 2117 नंबर के टैक्सी निजगढ़ स्थित भमरा पुल समीप दुर्घटना में पड़ल छल। एम्हर जीप के चालक फरार है। चितवन के हरदी में सवारी दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल। राप्ती नगरपालिका वार्ड नंबर 9 हरदी में नंबर नहीं खुजल सवारी साधन आई भिनसर ना 40 पर 7024 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल मोटरसाइकिल चालक राप्ती वार्ड नंबर 1 के 29 वर्षक रमेश बाबू त्रिपाठी के भरतपुर अस्पताल लजेबा क्रम में मृत्यु भेल। घटना के विरोध में स्थानीयवासी आई भोरे से किछु घंटा राजमार्ग समेत अवरुद्ध केने छल। कपिलवस्तु के शिवराज नगरपालिका 10 इस्लाम नगर स्थित दियाबत्ती के लेल बारने मेनबत्ती से आगि भेला से 5टा घर जैर कर नष्ट भेल। आगिलगी से इस्लाम नगर के शिव प्रसाद अराख, संतराम लोनिया, चंद्र लोनिया, राम मूरत मुराव आ बंसीनाथ लोनिया के फूस के घर जैर कर नष्ट भेल। वार्ड प्रहरी कार्यालय चंद्रौटा जानकारी दिलक। आगिलगी से करीब 2 लाख के क्षति भेल। अग्नि पीड़ित खुला आकाश नीचा रह बाध्य भेल। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ विकासक लेल प्रदेश सरकार के आवश्यक सुझाव देबा व्यापारी सब संग आग्रह केलनि। जनकपुर धाम में आई धनुषा चेम्बर ऑफ कॉमर्स से कयल गेल छठ पूजा सामग्री तथा वस्त्र वितरण कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख कायस्थ विकासक लेल सुझाव देबा व्यापारी सबके आग्रह केलनि। हम ई आग्रह करब कि छठ पाबनि के अवसर छै, अहाँ सबके धन्यवाद देबऽ चाहै छी, आयोजक के धन्यवाद देबऽ चाहै छियै, दाता सबके धन्यवाद देबऽ चाहै छियै जे एहि पाबनि के एते पवित्र पाबनि के अवसर पर 101 छठ व्रतालु महिला सबके की सामग्री देवऽ चाहै छथिन। हम आशा करै छी कि यह सामग्री लऽ कऽ जे पावन करथिन, सूर्य भगवान के अर्घ देथिन, भगवान से प्रार्थना करो अपना सखा संतान के लेल जे भगवान से मंगबै ओहि के साथे साथ एहि प्रदेश के लेल, एहि समाज के लेल केना उत्थान हेतै सेहो अपने सब भगवान सूर्यदेव से मांगब से हमर आग्रह छै। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्य न्याय अधिवक्ता दीपेंद्र झा जनकपुर धाम में मनावल जाय वाला छठ पूजा के 3 दिवसीय कैल जा सकला पर एहि क्षेत्र में पर्यटक तानल जाई सकबाक धारणा रखने छलें। कार्यक्रम में छठ पूजा करय वाला 101 व्रतालु के कार्यक्रम में छठ पूजा करय वाला 101 व्रतालु के पूजन सामग्री तथा वस्त्र वितरण कयल गेल छल। तेना जनकपुर से
अयोध्या देर साइकिल से यात्रा के साइकिल यात्री रंजीत के चेम्बर अफ कॉमर्स सम्मान के नायक संगे साइकिल प्रदान समेत के चल। कार्यक्रम में प्रथम महिला सविता कायस्थ, प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, साहित्यकार राम भरोस कापरी सहितक उपस्थिति छन्। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के निरंतरता दैत रहबाक प्रतिबद्धता जनाउनु छ। जनकपुर धाम में आई कबीर बाल आश्रम से कयल गेल छठियार कार्यक्रम में मंत्री यादव बेटी संग होइत आयल हरेक किसिम के विभेद अंत करबाक लेल ई अभियान फलदायी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि छ। वो प्रदेश सरकारक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के निरंतरता में कबीर बाल आश्रम प्रेरणा के स्रोत रहल धारणा समेत रखने छलनि। स्वच्छता अभियान लेने छे। स्वच्छता अभियान अपने आपने एक बड़का चीज। बेटी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लेने छे। शायद प्रदेश सरकार के गठन भेला 8 महीना भेला, हम सब 8 महीना ने एहि अभियान के आगाड़ी ल जा रहल छी। आलोक बाबा जे हमार बहुत घनिष्ठ मित्र छलक कैंपस जीवन से प्रदेश सरकार सीख रहल छै। वो व्यक्तित्व ऐतिहासिक व्यक्ति होय छै जे व्यक्ति अपना जिंदगी ने ऐतिहासिक काम करे छै। वो ऐतिहासिक काम अपने केने छी आ वही के लागी प्रदेश सरकार अपने के बहुत बहुत धन्यवाद दैया। आ प्रदेश सरकार अपने से सीखा चाहिए आ जे सत्य मार्ग पर अहाँ आगाड़ी बढ़ रहल छी वही सत्य मार्ग के निरंतरता देबा के काम प्रदेश सरकार। ई ऑनरशिप अहाँ ने जाइए, ई लाइसेंस अहाँ के है। हम चाहब कहियो एक चीज के बात हुए काल खना के दिन ने प्रदेश सरकार कितनो बड़का जिम्मेवारी ल ले तैयो काल ये आवाज उठे। हम मीडिया के साथी सबसे कहबे एहि चीज के सूत्रधार क्यों छै तो आलोक बाबा छै। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद राम सरोज यादव आ वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली अनाथ बाल बच्चा के पालन पोषण करैत आबि रहल कबीर बाल आश्रम के सहयोग में सबके ध्यान देवा आग्रह केने छलथि। आदमी में लगन हुए दृढ़ता है तो वो काम आगे बाकी नहीं रही से। हमरा भी यही है राज्य के सेहो दायित्व छै। हम प्रतिपक्ष में छी, अपनो हम सब प्रदेश सभा में मिले के सब काज करी छी, एक दूसर के सहयोग के काज करी छी। तै हम माननीय मंत्री जी से कहबै प्रतिपक्ष तो खालिए होय छै, सब अधिकार संपन्नता मिले बाल आश्रम के अपने पूरा सहयोग करबे से अपने अनुरोध ऐसा करबे टा करबे। जनकपुर में जे एठान विधवा आश्रम देश में बहुतो छै, वृद्धा आश्रम सेहो छै, लेकिन एहि तरह के बाल आश्रम के बहुत अभाव छै। जे काज कहियो महाराजा जनक केने रहे ओहि तरह काज आलोक जी कऽ रहल छै। उनका हमरा सबके सहयोग करिए। और एहिमे हम कहऽ चाहब आंतरिक मामला मंत्री जी से खास कऽ कऽ जे हम उड़ीसा के कटक में एक बेर देखने रहिए जे ओहिठाम भारत सरकार द्वारा एहि तरह के आश्रम संचालित छै जाहिमे 1000 बाल बालिका के संरक्षण भऽ रहल छै। कार्यक्रम में कबीर बाल आश्रमक संचालक सत्यनारायण आलोक बेटी संग समाज में भऽ रहल असमानता आ अन्याय विरुद्ध के संघर्ष में क्रियाशील रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलखिन। हमरा बेटी के संख्या 10 गो भऽ गेल, नहीं कह चाहे छै तैयो कह पड़े छै। और ये एक तरफ से खुशी है और एक तरह से सामाजिक प्रवृत्ति के साथ बहुत बड़का क्रिया। नहीं चाहे छी कोनो गीत गाबऽ, हम नहीं चाहे छी कोनो कथा लिखी कहानी लिखी, लेकिन जब फिर से मचोर के झोपड़ी में फेंके है तो मजबूर हो जाए, बाध्य हो। नहीं चाहे से एकर नाम क्यों बदले, सबके टाइटल आलोक लगाए छे। सब देशनाथ आलोक, साधना आलोक, वंदना आलोक, चिराग आलोक, कृष्णा आलोक, करुणा आलोक, प्रवीणा आलोक, प्रवीणी सबके नाम है। सोना आलोक आए अपने सबका मिलकर धर देली रूपा। ये 10 गो बेटी हमरा 2टा बेटा है। 9 वर्ष आश्रम पूरा कल और हमरा कहे नहीं चाहे छे। स्वाभाविक रूप से अनाथ आश्रम कोई कहे हम ही सबसे बेसी पोसे छी, हमरे बड़ा पेरे या हमरे जरे खाना खाइए, हम ही ओकर सब पीड़ा झेले छे। लेकिन हम कहे नहीं चाहे छे, लेकिन कतौ न कतौ फिर से लोग कहे छे, तो कहे छे बात के दोहरा दे छे। ई बहुत बड़का सामाजिक दुर्घटना बाटे।
गुजर पड़ि रहल। 12 दिन पहिने बेवारिश अवस्थामे भेटल नवजात शिशुके आइ छठियार समेत कयल गेल अछि। बाल आश्रममे एखन 10टा बालिका आ 2टा बालक रहल अछि। कबीर बाल आश्रम अनाथ बाल बच्चा सबके देखभाल आ पालन पोषण करैत आबि रहल संस्था अछि। तेली कल्याण समाज नेपाल जिला कार्य समिति धनुषा शुभकामना आदान प्रदान तथा चायबार कार्यक्रम के आयोजना कयलक अछि। श्री रसिक बिहारी तेलीकुट्टी जनकपुर धाम में आयोजना के कार्यक्रम में समाजक अगुवा लोकनि हिंदू सभक महान पाबनि सब दशमी दियावती छठि सहितक सब संपूर्ण पाबनि शुभ अवसर में शुभकामना मंतव्य व्यक्त करैत शुभकामना आदान प्रदान केने छलथि। छठ के उपलक्ष्य में शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रम जे राखल गेल छै। किछ समय बीत गेल छै, किछ पर्व जे छै से अपने के दशहरा दीपावली बीत गेल छै आ ओहि के बाद जे छै से अपने के कार्यक्रम के आयोजन भेल छै। तथापि महत्व कम नहीं भेल छै। दशहरा के दीपावली के छठ के अपने आप महत्व छै, जीवन भर एकर महत्व रहते। नेपाल में भारत में जब तक जे हिंदू धर्म जीवित छै तब तक जे छै से अपने के दशहरा दीपावली और छठ के महत्व रहते। एकर पृष्ठभूमि जे छै एहि के बारे में कोनो चर्चा नहीं भेलैया। सब आदमी के ई बात जानकारी छै कि जे पृष्ठभूमि की छै, किया हम सब जे छै दशहरा में जे छै एते भारी भरकम जे छै से पूजा पाठ होइ छै, खर्च होइ छै, माता भगवती के जे छै आराधना करे छै भारतवर्ष में या नेपाल में जे छै। समाजक अन्य अगुवा लोकनि समेत अपन अपन मंतव्य रखैत सामाजिक सद्भाव के लेल पाबनि तिहार सबके विशेष महत्व रहल धारणा रखने छलथि। समाजक धनुषा अध्यक्ष राम प्रकाश शाह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में समाजक परमेश्वर शाह, वैश्य कल्याण महासंघक अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता सहितक उपस्थिति छल। कार्यक्रम के बीच लोक सांस्कृतिक मंच के समेत उद्घाटन कयल गेल छल। जनकपुर धाम से करीब 12 किलोमीटर के दूरी में रहल बहुतों के आस्था के केंद्र टिल्ही स्थित श्री तपसी बाबा स्थान रामजानकी मंदिर के प्रचार प्रसार हो बनी सकल स्थानीय वासी सब उपराग व्यक्त कयलक अछि। एखन हंसपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित टिल्ही में रहल बहुतों के आस्था के केंद्र वही स्थान के प्रचार प्रसार हो बनी सकल आ राज्य के सेहो कोनो लगानी नहीं रहला सँ ई पवित्र धार्मिक स्थल के विकास हो बनी सकल स्थानीय समाजसेवी गंगाराम यादव के कहब छलनि। तो ये कि मीडिया ये कि बुद्धिजीवी सब चर्चा करते था राष्ट्रीय लेवल पर पहचान बना के अखन तक नेपालों के लोग ओहिठाम के दर्शन कर जाए छले। हमरा ओहिठाम के तपसी बाबा के अति बड़का स्थान है, सिद्धपुर से हमारा एरिया में इनके पूजा हुई है, वह चर्चा में नहीं है, हम पब्लिक में चर्चा में नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोनो प्रकार से कोनो सहयोग नहीं है। जबकि एक दर्शनिक जगह जमीन का 1 इंच जमीन नहीं है। संत महात्मा एठाम 5-10 संत महात्मा त्यागी संत महात्मा ये पढ़ले रहे छे। यद्यपि यादव के अनुसार राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के प्रयास में 20 लाख रुपया मंदिर संगे रहल जल सरोवर के घाट निर्माण करबाक लेल सहयोग प्राप्त भेल अछि। समाजसेवी यादव के अनुसार और तपस्वी सभक धार्मिक स्थल जगह वही स्थान के सेहो प्रचार प्रसार कर आवश्यक रहल अछि। भूमि पर अपने के सबसे पहले अपने के जो है केपी बोली हर एक साल में एक बार ये ठाम रहे छे जो तपसी बाबा कॉलेज तपसी बाबा उच्च माध्यमिक के नाम से स्कूल छे तो उनका विद्यार्थी सबके यूनिफॉर्म देवा हर एक साल प्रत्येक साल केपी ओली जखन देश के हमारा प्रधानमंत्री उनका नाम पे के बाद में अपने के जो है विद्या भंडारी जी आइए अपने के जो उनका एक मन्नत मांगने रहे थे भंडारा खेल के तपसी बाबा मूर्ति जो है ठामन कॉलेज में उनका अनावरण खेल के आइए गला के बाद में कुछ दिन के बाद में राष्ट्रपति बने। वही के बाद में वैसे पहले अपने के धननाथ खनाल आइए अला के बाद में अपने के दर्शन करा ली तपसी कॉलेज के बने करके संकल्प करके तपसी कॉलेज बने तो संकल्प करके जब ये सगेला के बाद में अपने के जो है काठमांडू में प्रधानमंत्री देश के भाले तो उनके द्वारा जो अपने के हमारा जनकपुर ई कॉलेज के प्रधानमंत्री धननाथ खनाल के द्वारा ये जो है ये सामुदायिक कॉलेज के अथी भेले त्रिभुवन यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज तो एठाम अपने कहल जाती तो बहुत बड़का बड़का एक राष्ट्रीय नेता से लग अपने के आम जनता के एक बहुत का आस्था है।
स्थानीय संत असरफी दास के अनुसार वही स्थान में आबि कऽ बाबा के मंदिर में प्रार्थना केला के बाद मनोकामना पूरा होइत अछि। मनोकामना पूरा भेल सब ओहि ठाम आबि कऽ भंडारा केनाइ के संगे दान दक्षिणा प्रदान करैत अछि। क्रिया नहीं खा सकते आज जे शपथ खाए एकरा कुछ न कुछ नाश होबे करे। ये कोई कसम नहीं खा सकता। कोई या कसम नहीं खा सकते। आ हिनका कृपा से जे अपने मन में राय के धरियो वो फल मिलबे करे जरूर मिले। ये सब 100 बरस के बाद भइल। सब शिवास के तब 200 बरस गुजरल भइल। साधु संत सभक अनुसार 100 वर्ष पूर्व रदौली बालगंगा स्थित तपस्वी बाबा अर्थात तपसी बाबा भंडारा करऽ के लेल 1 बोरा तत्कालीन समय में चलवाला थुर्री पैसा अर्थात चांदी के सिक्का जमा केने छल। तकर बाद बाबा तीर्थ यात्रा में गेल आ घुरला के बाद पैसा हरा गेल सुनला पर आक्रोशित भऽ कऽ ओहि ठाम से जाइत काल रास्ता में नाग नागिन के जोड़ी से रास्ता छेकला के बाद बाबा घुरि कऽ ओहि स्थान में रह लगलनि। ओतबे मात्र नहीं भऽ कऽ एक बेर भारी रौदी पड़ल समय स्थानीयवासी सब बाबा के प्रार्थना केने आ ओहि ठाम भंडारा केला के बाद एकदमै वर्षा भऽ कऽ स्थानीयवासी सब खुशी भेल छलनि। यद्यपि बाबा बैसल स्थान में 1 बूंद सेहो पानी नहीं पड़ल छल साधु संत सबके कहब छलनि। तकरा बाद स्थानीय सभक बाबा प्रति के आस्था बढ़ल आ भगवान के रूप में पूजा पाठ केनाइ के काज शुरू करऽ लागल। जनविश्वास रहैत आबि रहल अछि। कुछ कहने रहे कुछ नहीं कहने रहे आगे में सब अपन जय जते सब कोई भाई भागा बाबा रह गेले असगर या सब सुन चल गेले तो गांव में के लोग जो बाबा तो कठुआ गेल तो बरसा में ये चलू देखो बस यार भाड़ा भागे आदमी सब पहले तो देखल बाबा के जते दूर रहनी आसी एको बूंद वर्षा पानी नहीं दी। तब बाबा सरकार हमारा समझ मिल जाए अपने कठुआ गई ना गई नहीं कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पब्लिक का जो सुख देता था वो भगवान किया है। हम नहीं किया भगवान किया है। बरसात भगवान किया मैंने नहीं भगवान दिया है तो लोग भंडारा किया है तो उसको। साधु संत सब के अनुसार स्वयं नाग देवता वही स्थान के सुरक्षा करैत अछि। समाजसेवी यादव बाल्यकाल में बीमार भेला पर अपने वही स्थान में आबि कऽ बाँचऽ सफल भेल आ वही स्थान में अपन पालन पोषण समेत भेल बतबैत तपसी बाबा और बहुतों के जीवन के दुख कष्ट नष्ट केने बतौलनि अछि। समाजसेवी यादव के पहल में तपसी बाबा के नामे से टिल्ही जेहन ग्रामीण स्थान में समेत अत्याधुनिक भवन में श्री तपसी बाबा उच्च मावि आ कॉलेज सेहो एखन संचालन में रहल अछि। धनुषा ट्राफिक जनकपुर के विभिन्न स्थान में सड़क डिवाइडर राखऽ के काज शुरू कयलक अछि। आई पहिल चरण में किछु स्थान में डिवाइडर राखल गेल अछि। तहिना वृक्षारोपण के कार्यक्रम समेत राखल गेल अछि। जनकपुरक मुख्यमंत्री आवास आगा के मुख्य सड़क में ड्राम के प्रयोग कऽ कऽ सड़क डिवाइडर राखल गेल अछि। तहिना ओहि डिवाइडर में वृक्षारोपण सेहो कयल गेल अछि। लायंस क्लब के सहकार्य आ सिविल बैंक के सहयोग में 60टा सड़क डिवाइडर सब जनकपुरक प्रमुख स्थान सब में राखल लागल। धनुषा ट्राफिक प्रमुख दीपक शाह बतौलनि अछि। गर्ने उद्देश्यले समेत 4 ठाउँमा यस्तो ड्रमहरू राख्ने योजना बनाएको छ र त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण आर्थिक भार सिभिल बैंकले बेहोरेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मुख्य रूपमा यो 60 वटा ड्रमलाई रङरोगन गरी ट्राफिक स्लोगन लेखी र त्यसमा वृक्षारोपण सहित ट्राफिक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सर्वप्रथम पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट कारखाना अगाडिको सडक त्यस पछाडि भानु चोक आसपासका सडक मुरली चोक र रामानन्द चोक गरी 4 स्थानमा राखिनेछ। पुनर्द्वारा यसका लागि हामीलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने सिभिल बैंक न्यूनीकरणको सवालमा हामीले त्यसलाई लिएर जोडेका छौँ। कति सुन्दर कुरा छ। यसै पनि त्यो राम्रो काम त्यसलाई पनि फेरि हामीले यसमा जोड्यौँ र यसलाई म अघि भन्दै पनि थिएँ प्रहरी कम्युनिटी साझेदारीताको अहिले भर्खरै जुन अवधारणा पनि आएको छ त्यसको एउटा अर्को सुन्दर नमुना पनि हो भनेर मैले यसलाई परिभाषित पनि गर्न खोजेँ। असाध्यै राम्रो भएको छ र यो गर्नको लागि हाम्रो ट्राफिक जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गञ्छोड साहबको अगुवाईमा सिभिल बैंक। वृक्षारोपण कार्यक्रम में नागरिक समाजक अगुवा अमरचंद्र अनिल, धनुषा ट्राफिक के
एहि प्रकार काज के सबको अपन अपन स्थान से सहयोग कर प्रभाग में जोड़ दिलन। जनकपुर प्रमुख 4 स्थान से भानुचोक, विद्यापति चौक, रामानंद चौक, मुख्यमंत्री आवास आगा ई डिवाइडर सब राखल जात। कार्यक्रम में धनचाक प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेन्द्र शाही, लायन्स क्लबक नीलीकरण, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित शाह, वार्ड नंबर 9 के वार्ड अध्यक्ष परमेश्वर शाह सहितक सहभागिता छलैन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद आई नेपाली कांग्रेसक संस्थापक नेता गणेश मान सिंह के 104 जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। संहिता कार्यान्वयन में देखल गेल जल्दी तहताब सरकार केंद्रित रहल मंत्री पंडित के कथन 3 तह बीच के सहकार्य पर जोर। आज सप्तरी में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू, उद्घाटन खेल में पर्साक सुनील शाह विजय, भारत मध्य प्रदेशक रविन्द्र कानू पराजित। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसक संस्थापक नेता प्रजातान्त्रिक आन्दोलनक अगुवा नेता गणेश मान सिंह के 104 जन्म जयंती मनाओल गेल छै। राणा शासन के अंत करबाक लेल सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने सिंह प्रजातंत्रक पुनर्बहाली के लेल 2046 साल में भेल जन आंदोलन के कमांडर छलथि। वो 2014 साल के सत्याग्रह, 2015 साल के संसदीय चुनाव आ सरकार गठन तथा 2017 साल में राजा महेंद्र सँ प्रजातंत्र ऊपर कयल गेल बाद के संघर्ष में सक्रिय छलथि। विपरीत धार में रहल कम्युनिस्ट सब संगे कार्यगत एकता करे 2046 साल के आंदोलन के नेतृत्व केने गणेश मान सिंह के सर्वमान्य नेता आ लोह पुरुष के रूप में सेहो जानल जाइत अछि। 1972 साल कार्तिक 24 गते काठमाडौँ के चाक्सीबारी में जन्म भेल गणेश मान सिंह के निधन 2054 आश्विन 2 गते भेल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत कर कांग्रेस कम्युनिस्ट बीच कार्यगत एकता क आगा बढ़ल जेबाक प्रस्ताव आगा बढ़ौलनि छ। नेता सिंह देश समृद्धि के लेल सेहो सब राजनीतिक दल सब मिलकर आगा बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल सेहो धारणा रखले छ। आई गणेश मान सिंह के जन्म जयंती के अवसर पर काठमांडू में भेल कार्यक्रम में गणेश मान सिंह कम्युनिस्ट सब संगे कार्यगत एकता क 2046 साल के जन आंदोलन के सफल बनौने कहित वही मार्ग में आगा बढ़ सकला पर मात्र देश में आर्थिक क्रांति क सकबाक सेहो स्मरण करौलनि छ। जनता के सुखी बनाब सब राजनीतिक दल सब एकजुट होब आवश्यक रहल सेहो ओ सब बतौलनि। राष्ट्रिय अभियान के भन्ने कुरा कहीँ पनि लेखेको छैन। त्यो राष्ट्रिय गणेश मानजीले जसरी यो 46 सालको जनआन्दोलन सफलताको चुरोमा पुर्याउनुको लागि जुन उहाँले चाहिँ अपनाउनु भएको जुन यो चाहिँ सिद्धान्त छ, अहिले पनि नेपालको यो चाहिँ जुन अचिभमेन्ट जुन हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्नुको लागि कांग्रेस कम्युनिस्ट सबै यो चाहिँ राजनीतिक शक्ति र दलहरूमा कार्यगत एकतामा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्लान त हामीले चाहिँ आजको दिनमा त गरौँ न। गणेश मानजीले नै बोल्नु भएको हो, यो चाहिँ प्राप्त गरेको राजनीतिक अधिकारलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि आर्थिक क्रान्तिको चाहिँ आवश्यकता छ भनेर चाहिँ जुन आह्वान गर्नुभएको थियो, त्यो अहिले पनि नेपालको सन्दर्भमा यो आर्थिक क्रान्ति गर्नको लागि पनि यो चाहिँ कार्यगत एकताको आधारमा सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ मिलेर अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ बढेर जनतालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुःखबाट चाहिँ सुखमा चाहिँ परिणत गर्नुको लागि हामी सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ लागेको खण्डमा गणेश मान सिंहज्यूलाई हामीहरूले चाहिँ सच्चा उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता समेत रहल कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत कर कांग्रेस कम्युनिस्ट बीच कार्यगत एकता क आगा बढ़ल जेबाक प्रस्ताव रखने छलैन। कार्यक्रम में कांग्रेसक दोसर नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला जनता का अपेक्षा अनुसार काज कर नहीं सकल कहित सरकार प्रति असंतुष्टि व्यक्त केने छलैन। ओ जनता के पक्ष में काज करेबाक उद्देश्य से जनमत सृजना कर नहीं सकल कहित पार्टी नेतृत्व सेहो आलोचना केने छलैन। राजनीतिलाई जसरी गतिका साथ जुन गतिका साथ हामीले अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो बढाउन सकेका छैन। सत्ताले गर्न सकेको छैन, सरकारले गर्न सकेको छैन, प्रतिपक्षले पनि त्यही किसिमको जनमत निर्माण गर्न सकेको छैन। सरकार जसरी दृढताका साथ जनताको पक्षमा उभिएर द्रुत गतिले काम गर्न पर्ने हो गर्न सकेन। प्रतिपक्षले जसरी विचार उठाएर जनमत निर्माण गरेर देशलाई गति प्रदान गर्न पर्ने थियो प्रतिपक्षले पनि गर्न सकेन। यो जहीँ जाँदाखेरि पनि जनताबाट उठ्ने गुनासो हो। जनताबाट
नेता सिटौला नेपालक लोकतान्त्रिक आन्दोलन में सर्वोच्च नेता गणेश मान सिंह से देल गेल योगदान के सेहो चर्चा परिचर्चा केने छलनि। नेपाली कांग्रेसक युवा नेता गगन थापा पार्टीक सभापति शेरबहादुर देउवाक आलोचना केने छ। नेता थापा पार्टी उपसभापति में विजय कुमार गजदार के मनोनीत केने सभापति देउवा के शैली के अराजकता के संज्ञा देत आलोचना केने छ। काठमाडौँ में गणेश मान सिंह स्मृति भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में वो सभापति देउवा के कार्यशैली पार्टी के लिए खतरनाक हेबाक चेतावनी समेत देने छ। नेता थापा विधान विपरीत जथाभावी नहीं चल से हो पार्टी सभापति देउवा के सचेत कराउने छन्। वो अघिल्ला निर्वाचन में पार्टी के विजय कराव युवा पुस्ता के पार्टी में आकर्षित करवा कार्यक्रम सञ्चालन कैल जेबाक चाहिँ समेत आवश्यकता रहल बताउने छन्। बराबर शैलीबाट पार्टी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान पार्टीको नेतृत्वमा हावी भएको छ। यो खतरनाक छ। यसले पार्टीलाई समस्यामा ल्याउँछ। पार्टीभित्रको समस्या मिलाउने भनेको समझदारी निर्माण गर्ने भनेको म त एउटा कुरा भन्दै आएको छु। पार्टीभित्र समझदारी खोज्नुपर्छ। समझदारीको अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र सम्बोध बन्छ, लाइक हुन्छ, डिसलाइक हुन्छ, कहिले कता कहिले यता कहिले कतै घोषपेच हुन्छ, तलमाथि हुन्छ। तर समात्ने भनेको सर्वोपरिता भनेको पार्टीको विधानको रहनुपर्छ। पार्टीको विधानभित्र विधानको सर्वोपरिताभित्रमा समझदारी खोज्यो भने खोज्ने प्रयास गर्यो भने दुर्घटना पर्दैन। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह सभापति शेरबहादुर देउवा विधान विपरीत के गतिविधि कर रहल कहत वही के रोक पार्टी नेता कार्यकर्ता सबके एकताबद्ध होब आह्वान समेत केने छलनि। वरिष्ठ हास्य कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्य के जन आंदोलन स्वर्ण पदक से सम्मान कैल गेल छ। सर्वमान्य नेता गणेश मान सिंह के 104 जन्म जयंती के अवसर पर नेपालक लोकतांत्रिक आंदोलन के सफल बनाव महत्वपूर्ण योगदान देने महजोरी के रूप में चर्चित वरिष्ठ हास्य कलाकार द्वय श्रेष्ठ आचार्य के जन आंदोलन स्वर्ण पदक से सम्मान कैल गेल छ। वही अवसर में उपराष्ट्रपति पूर्ण सम्मानित महजोरी के जन आंदोलन स्वर्ण पदक प्रदान करित ओ सब नेपालक लोकतांत्रिक आंदोलन में पहुँचाउने योगदान के खुलकर प्रशंसा केने छलैत। वो सर्वोच्च नेता गणेश मान सिंह के नेपालक लोकतांत्रिक आंदोलन के महान पुरुष के रूप में से चित्रण केले छ। खाली श्राद्ध गरे जस्तो गर्ने पनि भने गणेश मान सिंहजीको 104औं जन्म जयन्तीको अवसरमा यहाँहरू सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दिवंगत गणेश मान सिंहजीले पुर्याउनु भएको उच्च कोटिको योगदानको म उच्च सम्मान र मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। साथै दिवंगत गणेश मान सिंहजीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि म अर्पण गर्न चाहन्छु। आजको विशेष कार्यक्रममा जनआन्दोलन स्वर्ण पदकबाट 2046 सालक जन आंदोलन के सर्वमान्य नेता गणेश मान सिंह के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न भेल छल। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद संघीयता कार्यान्वयन में देखल गेल जटिलता हटाव सरकार केंद्रित रहल मंत्री पंडित के कथन 3 तह बीच के सहकार्य पर जोर। आज सप्तरी में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू। उद्घाटन खेल में पर्साक सुनील शाह विजय, भारत मध्य प्रदेश के रविन्द्र कानू पराजित। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित संघीयता कार्यान्वयन में देखल गेल जटिलता हटाव सरकार केंद्रित रहल बतौले छ। मंत्री पंडित संघीयता कार्यान्वयन में देखल गेल जटिलता हटाव सरकार कर्मचारी समायोजन ऐन, प्रहरी ऐन आ निजामती कर्मचारी सेवा ऐन निर्माण काज के सेहो अंतिम चरण में पहुंचाउने स्पष्ट केले छ। काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में केंद्र प्रदेश आ स्थानीय तह समन्वयात्मक तरीका से आगा बढ़ाल जेबाक कहत ओहि के सहज रूप में आगा बढ़ाव सरकार क्रियाशील रहबाक दावी समेत केने छ। जनता के इच्छा अनुसार देश में विकास निर्माण काज के तीव्रता देबाक मंत्री पंडित के योजना छ। केन्द्रले पनि तीव्र गतिका साथ ऐन निर्माणको प्रक्रियामा लागिरहेको छ। संघीय ऐन निर्माणको प्रक्रियामा भने प्रदेशले संघीय ऐन छिटो बनोस् अनि प्रादेशिक ऐनहरू पनि छिटै बनाएर कार्यान्वयनमा गति लिन सकियोस् भनेर आइरहेको स्थितिमा मंत्री पंडित विकास निर्माण काज के तीव्रता संग आगा बढ़ेबाक आश्वासन से होदलन। बरसात के कारण ऐसा पहले विकास निर्माण काज गति ले नहीं सकल मंत्री पंडित के तर्क छलैन।
सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलक उपनेता एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङ सब राजनीतिक दल सबके एकताबद्ध भक आगा बढ़ आह्वान करेने छ। उपनेता नेम्बाङ देश के आगा बढ़ाव एखन दल सबके और एक ठाम में ठार होब आवश्यक रहल बतौले छ। गणेश मान सिंह के जन्म जयंती के अवसर पर आज काठमांडू में भेल कार्यक्रम में हिमाल पहाड़ आ मधेशक जनता के और एकताबद्ध बनाकर आगा बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। अहिले पनि हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था छ। धेरै व्याख्या नगरिकन म भन्छु, अहिले पनि ढुक्क हुने निश्चिन्त हुने अवस्था छैन। त्यसैले गणेश मानजीलाई सम्झँदै म भन्छु, यी दलहरू एक ठाउँमा अहिले पनि उभिनुपर्छ। तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका जाति भाषा धर्म र संस्कृतिका जनता एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। हामीले सबै दलहरूको घेराभन्दा माथि उठेर उपनेता नेम्बाङ गणेश मान सिंह देखाउने मार्ग छ आगा बढ़बाक लेल सब राजनीतिक दल सब एक ठाम में ठार भग देश के सेवा में लाग पड़बाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। राष्ट्रिय सभा माथत के विद्यायन व्यवस्थापन समिति के अनुसंधान में देश में एखन धरि 339टा एन निर्माण भ चुकल तथ्याङ्क देखल गेल छ। देश में एखन धरि 339टा एन बनल कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्रालय से जानकारी देल गेल समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ बतौले छ। समिति ऐसा पहिने बनल कानून के औचित्य आवश्यकता तथा नया बनावला कानून के विषय में अनुसंधानक प्राथमिकता दक काज कर रहल सेहो जानकारी देलनि छ। अब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अगलगी भेलै छ। आगि से 9 गोटे के जान गेलै छ। 1,50,000 से बेसी नागरिक के सुरक्षित स्थान में पहुंचाओल गेल अधिकारी सब बतौलकै छ। एखन पश्चिम लॉस एंजल्स से आगि कोस्टल क्षेत्र दिस फैलल बताओल गेल छ। कोस्टल क्षेत्र के मलिबू शहर में किछ घर सबसे आगि सलकल बताओल गेल छ। साक्रामेंटो नामक ठाम में एकटा कार भीतर 5 गोटे मृत अवस्था में भेटल छ। अन्हर बिहार से आगि और पसरि गेल छ। आब स्पोर्ट्स न्यूज। सप्तरी के तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका लोनिया में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू भेलै छ। कुश्ती प्रतियोगिता मूल समितिक आयोजना में आइ भेल उद्घाटन खेल में पर्साक सुनील शाह भारत मध्य प्रदेश के रविन्द्र कानू के पराजित केलकै छ। तहिना दोसर खेल में भारत जम्मू के निसार भारत हरियाणा के सुरेंद्र पाल के पराजित केलनि। प्रतियोगिता में पर्सा, बारा, सिरहा आ सप्तरी के संगे भारत के जम्मू, कानपुर, दिल्ली, राजस्थान, मेरठ, हरियाणा का 42 पहलवान सबक सहभागिता छ। उत्कृष्ट खिलाड़ी सब के नगद के संगे मेडल आ शील्ड प्रदान करबाक आयोजक समिति के अध्यक्ष रामेश्वर मंडल जानकारी दिलनि। प्रतियोगिता 26 गते संपन्न हैत। न्यूजीलैंड विरुद्धक दोसर वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान 6 विकेट से विजयी भेल। एहि संगे 3 मैच के सीरीज 1-1 से बराबरी में आयल छ। अबुधाबी में 210 रन के मध्यम लक्ष्य पाकिस्तान 40 ओवर 3 बॉल में 4 विकेट गुमाकर पूरा केने छल। पाकिस्तानक जीत में फकर जमान 88 आ बाबर आजम 46 रन बनौने छल। ऐसे पहिने पहिल बैटिंग केने न्यूजीलैंड निर्धारित ओवर में 9 विकेट गुमाकर 209 रन बनौने छल। रॉस टेलर 86 आ हेनरी निकोल्स 33 रन बनौने छल। साउथ अफ्रीका विरुद्धक दोसर वनडे में अस्ट्रेलिया 7 रन से विजयी भेलै छ। महिला T20 विश्वकप क्रिकेट में भारत विजय शुरुआत केलकै छ। समूह बी में रहल भारत न्यूजीलैंड पर 34 रन के जीत निकालकै छ। टॉस जीत के पहिने बैटिंग केने भारत निर्धारित ओवर में 5 विकेट गुमाकर 194 रन के योगफल तैयार केने छल। 196 रन के लक्ष्य पौने न्यूजीलैंड निर्धारित ओवर में 9 विकेट गुमबैत 160 रन मात्र बनाब सकलक। निक शुरुआत केलो पर मध्यक्रम के खिलाड़ी चल नहीं सकला के बाद न्यूजीलैंड लक्ष्य पूरा कर असफल भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बारा के निजगढ़ में जीप आ टैक्सी ठकरायल 3 गोटे के मृत्यु। चितवन में भेल दुर्घटना में 1 गोटे के जान गेल। विकास में सबक सहयोग आ सुझाव आवश्यक रहल प्रदेश प्रमुख कथन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जारी रखबाक मंत्री यादव के प्रतिबद्धता। आई नेपाली कांग्रेसक संस्थापक नेता गणेश मान सिंह के 104 जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। संहिता कार्यान्वयन में देखल गेल जटिलता हटाव सरकार केंद्रित रहल मंत्री पंडित के कथन। 3 तट बीच के सहकार्य पर जोर। आ सप्तरी में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू। उद्घाटन खेल में पर्साक सुनील शाह विजय, भारत मध्य प्रदेशक रविन्द्र कानू पराजित। अपन न्यूज एखन के लिए लेतव्या। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।